नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। दोपहर के 2 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ सहयोगी अनामिका पांडे भी मौजूद है। बड़ी खबर आपको बताएंगे। छतरपुर में बुलडोजर एक्शन के बाद भड़के आपको बता दें, ओवैसी ने भड़काऊ बयान दिया है और सीधे तौर पर यह कहा है कि सरकार बदलने पर आप पर भी ऐसा एक्शन संभव है। बुलडोजर चलाने वालों पर भी बुलडोजर एक्शन हो, चेहरा काला कर परेड करा सकती है नई सरकार। ये आपको जानकारी दे दें। छतरपुर बुलडोजर एक्शन पर असदुद्दीन ओवैसी भड़कते हुए कहते हैं सरकार बदलने पर आप पर भी ऐसा एक्शन संभव है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा ओवैसी ने। जो वाकया छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। दोनों वाकयात की जो पथरमबाजी हुई पुलिस स्टेशन के पास और जिस बर्बरियत और जुल्म के जरिए इख्तिदार के इस घुमंड में डूबकर जो बीजेपी की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोजरों से ज़मींदोज़ कर दिया और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया। मैं इसका कंडेम करता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के ज़रिए नहीं। जो कुछ वहाँ पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं और बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहा हूँ मध्य प्रदेश के कि आज इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। तो क्या जो सरकार आएगी जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों को उनके घरों को तोड़ दें बुलडोजर के जरिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं? आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। जो सरकार डेमोलिशन के जरिए सत्ता चलाती है वो याद रखें, आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब इसी अवाम अपने वोट के जरिए आपकी हुकूमतों का डेमोलिशन करेगी। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी एक्शन पर, सरकारी एक्शन पर ओवैसी की ओर से ऐसे भड़काऊ बयान या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो जिससे माहौल खराब हो सके। ओवैसी लोगों को इनडायरेक्टली भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और सीधे सीधे सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक बार फिर सुनिए कि क्या कहना है ओवैसी का और क्यों उनके बयान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। तो क्या जो सरकार आएगी जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों को उनके घरों को तोड़ दें बुलडोजर के जरिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं? आज इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। तो क्या जो सरकार आएगी जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों को उनके घरों को तोड़ दें बुलडोजर के जरिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं? तो देखिए, मध्य प्रदेश के छतरपुर में आरोपी के घर पर बुलडोजर चलता है, लेकिन उसके बाद आप देखिए कितने जहरीले बयान ओवैसी की तरफ से दिए गए। सीधे तौर पर धमका रहे हैं, लेकिन आपको बता दें भड़काऊ बोल क्यों, ये बड़ा सवाल है। आखिर क्यों ओवैसी भड़का रहे हैं? चेहरा काला कर परेड बयान का मतलब क्या है, ये जरा मतलब समझाइए आप ओवैसी साहब। बीजेपी सरकारों को धमकाना ओवैसी का मकसद है क्या? ओवैसी क्या बदला लेने की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या भड़का रहे हैं कि बदला लेने के लिए तैयार हो जाइए? अपराधियों को संरक्षण की बात कर रहे हैं क्या ओवैसी? क्या अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या अपराध पर सख्ती ओवैसी को पसंद नहीं है? इसके अलावा तुष्टीकरण के लिए अपराधियों का बचाव सही है क्या? अपने वोट बैंक को बचाना है, उन लोगों का हिमायती बनना है, तो क्या ऐसे में ओवैसी अपराधियों का भी संरक्षण करेंगे? इतना जरूरी है क्या? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन इसी बीच एक और खबर आपको अनामिका बताएंगी। और ओवैसी ने बयान दिया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उनके बयान पर सवाल आना लाजमी था, उनके बयान की निंदा करना लाजमी था। तो अब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष अग्रवाल कह रहे हैं कि पत्थरबाजों के समर्थन में ये लोग आ जाते हैं, लेकिन बंगाल में जो कुछ हुआ, बंगाल की बेटी के साथ जो कुछ हुआ, उस पर किसी भी नेता का विपक्ष के कोई बयान सामने नहीं आया। फिर चाहे ओवैसी हो या राहुल गांधी समेत कई नेता बिना नाम लिए उन्होंने साफ कहा कि कोई भी बंगाल के मामले पर बोलने के लिए नहीं आया, किसी ने भी बंगाल सरकार के एक्शन पर सवाल नहीं खड़े किए। लेकिन जब पत्थरबाजों पर कार्रवाई की जाती है छतरपुर में, तो उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं और लोगों को भड़काया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो बुलडोजर कोई रंग और धर्म देख के नहीं चलता ओवैसी साहब, ये सिर्फ अपराधियों पे चलता है।
और मध्य प्रदेश में कानून का राज है। जो कानून तोड़ेगा, जो पत्थर फेंकेगा, उसे सलाखों के भीतर भी पहुंचाया जाएगा और उसके हौसले ध्वस्त करने के लिए उसके अवैध निर्माण को ढाया भी जाएगा। आपकी कौन सी बाध्यता है कि आप अपराधियों के अवैध निर्माण को क्लीन चिट देना चाहते हैं, उनको संरक्षण देकर अपनी काली राजनीति को मध्य प्रदेश में चमकाना चाहते हैं? ये मध्य प्रदेश की विवेकशील जनता है, आपकी काली राजनीति चमकने नहीं देगी। और जहां तक कालिख पुतने की है, मध्य प्रदेश की जनता ने सदैव तुष्टीकरण करने वालों पर, समाज को तोड़ने वालों पर कालिख पोती है। और मुझे लगता है कि अगर आप आएंगे तो उसके लिए मध्य प्रदेश की जनता भी तैयार होगी कालिख पोतने के लिए। कि जब भी इस देश में पत्थरबाजी होती है तो उनके पैरोकार के रूप में जो प्रमुख इकोसिस्टम निकल कर आता है, उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है ओवैसी। पर ओवैसी ने मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में कहीं कहीं पर अपना भाग्य आजमाया था और मध्य प्रदेश की जनता ने कैसे उनको बैरंग लौटाया था, ये भी हम सब ने देखा है। तो सिर्फ शेख चिल्ली के हसीन सपने देखने से काम नहीं चलता। ये मध्य प्रदेश है साहब, यहाँ पे सिर्फ कानून का राज चलता है। कालिक पोतने की बात वो कर रहे हैं कि चेहरों पे कालिक पोत दी जाएगी बीजेपी के लोगों पर अगर कांग्रेस सरकार आती है या दूसरी पार्टियों की सरकार आती है। देखिए, बयान उनका हल्कापन दिखाता है, उनकी बौखलाहट दिखाता है और लगता है उनके जो कार्यकर्ता जो अपराधी बनकर मध्य प्रदेश में पत्थरबाजी करना चाहते हैं, उन पर हुई कार्रवाई से वो आहत हैं। पर ये लोकतंत्र है, यहाँ पर राजनीतिक रूप से कालिख अगर पोतती है तो जनता पोतती है। और जितने भी इंडी गठबंधन और समाज को तोड़ने वाले तत्व हैं, सब पर कालिख मध्य प्रदेश की जनता ने पोत दी है। और चलिए इसी बीच अगली खबर आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। दोपहर के 2 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ सहयोगी अनामिका पांडे भी मौजूद है। बड़ी खबर आपको बताएंगे। छतरपुर में बुलडोजर एक्शन के बाद भड़के। आपको बता दें, ओवैसी ने भड़काऊ बयान दिया है और सीधे तौर पर यह कहा है कि सरकार बदलने पर आप पर भी ऐसा एक्शन संभव है। बुलडोजर चलाने वालों पर भी बुलडोजर एक्शन हो। चेहरा काला कर परेड करा सकती है नई सरकार। ये आपको जानकारी दे दें। छतरपुर बुलडोजर एक्शन पर असदुद्दीन ओवैसी भड़कते हुए कहते हैं सरकार बदलने पर आप पर भी ऐसा एक्शन संभव है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा ओवैसी ने। जो वाकया छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। दोनों वाकयात की जो पथरमबाजी हुई पुलिस स्टेशन के पास और जिस बर्बरियत और जुल्म के जरिए इख्तिदार के इस घुमंड में डूबकर जो बीजेपी की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोजरों से ज़मींदोज़ कर दिया और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया। मैं इसका कंडेम करता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के ज़रिए नहीं। जो कुछ वहाँ पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं और बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहा हूँ मध्य प्रदेश के कि आज इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। तो क्या जो सरकार आएगी, जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों को उनके घरों को तोड़ दें बुलडोजर के जरिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं? आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। जो सरकार डेमोलिशन के जरिए सत्ता चलाती है वो याद रखें, आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब इसी अवाम अपने वोट के जरिए आपकी हुकूमतों का डेमोलिशन करेगी। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी एक्शन पर, सरकारी एक्शन पर ओवैसी की ओर से ऐसे भड़काऊ बयान या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो जिससे माहौल खराब हो सके। ओवैसी लोगों को इनडायरेक्टली भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और सीधे सीधे सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक बार फिर सुनिए कि क्या कहना है ओवैसी का और क्यों उनके बयान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। तो क्या जो सरकार आएगी, जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों को उनके घरों को तोड़ दें बुलडोजर के जरिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं?